हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक रोम कॉम फिल्म एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, जो 2025 में रिलीज हुई थी। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो लॉस एंजेलिस में वेडिंग प्लानर है और प्यार पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वह एक रोमांटिक इंडियन नॉवेल लिखने वाली लड़की से प्यार कर बैठता है। उसे उसके साथ रहने के लिए परंपराओं और फैमिली की उम्मीदों को चुनौती देनी पड़ती है। यह प्यार, परिवार की जिम्मेदारियों और आज के समय के रिश्तों को नए तरीके से समझने की कहानी है। ऑलराइट, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र रेहान मेहरा है, जिसे लोग रे भी कहते हैं। वह लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया में रहने वाला एक बहुत सफल वेडिंग प्लानर है। रे हिच्ड फॉरएवर नाम की एक एजेंसी चलाता है जो अमीर लोगों की लग्जरी शादियां प्लान करती है। उसका काम लोगों के सपनों की शादी तैयार करना है, लेकिन खुद प्यार और रिश्तों के बारे में उसका नजरिया थोड़ा कड़वा और नकारात्मक है। रे अपनी माँ पिंकी के साथ काम करता है, जो एक मजबूत और अकेली माँ है। पिंकी ने रे को अकेले पाला है। उसने उसे बिजनेस की समझ भी दी और रिश्तों के बारे में एक व्यावहारिक, थोड़ा सख्त सोच भी दी। माँ बेटे का रिश्ता बहुत करीब है, लेकिन पिंकी की जिंदगी के अनुभवों ने उसे थोड़ा सख्त बना दिया है। रे खुद आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा है। उसे अपनी कामयाबी, लॉस एंजेलिस की चमकदमक और बिना ज्यादा इमोशन वाले रिश्ते पसंद है। वह कमिटमेंट से दूर रहता है और रिश्तों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। एक बार वह काम के सिलसिले में यूरोप जाता है। क्रोएशिया का समुंदर, नीला पानी और पुरानी इमारतें बहुत खूबसूरत माहौल बनाती है। इसी ट्रिप के दौरान एक यॉट क्रूज पर उसकी मुलाकात रूमी वर्धन से होती है। रूमी उससे बिल्कुल अलग है। वह आगरा, भारत की रहने वाली एक नई लेखिका है जो नॉवेल लिखना चाहती है। आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है और अपनी गहरी संस्कृति और इतिहास के लिए मशहूर है। रूमी इस यूरोप ट्रिप पर अकेले घूमने आई है। वह नई जगहें देखना चाहती है, रोमांच महसूस करना चाहती है और खूबसूरत नज़ारों से अपनी लिखाई के लिए प्रेरणा लेना चाहती है। वह पूरी तरह रोमांटिक लड़की है जो 90s बॉलीवुड वाले प्यार पर भरोसा करती है, वही प्यार जो पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था। जब रे और रूमी पहली बार यॉट पर मिलते हैं तो दोनों के बीच तुरंत टकराव हो जाता है। उस खास यॉट पर उन्हें एक ही कमरा शेयर करना पड़ता है। रे को रूमी का इतना रोमांटिक होना बचकाना और अवास्तविक लगता है। वह उसके विश्वासों पर तंज करता है और कहता है कि ये सब पुरानी फिल्मों वाली बातें हैं। दूसरी तरफ रूमी को रे की सोच खाली और उदास लगती है। उसे लगता है कि रे जिंदगी का असली मतलब भूल चुका है। शुरुआत में लड़ाई होने के बावजूद, या शायद उसी वजह से 10 दिन के इस क्रूज में दोनों बार बार मिलते रहते हैं। प्यार और रिश्तों पर उनकी बहस चलती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचने लगते हैं। रे को रूमी की सच्चाई और अपने विश्वास से समझौता न करने वाली आदत पसंद आने लगती है। रूमी को रे के अंदर छुपा हुआ दर्द महसूस होता है, जो उसके सख्त व्यवहार के पीछे छुपा है। इन 10 दिनों में यॉट पर साथ घूमते हुए, रात में बातें करते हुए, क्रोएशिया के अलग अलग बंदरगाह देखते हुए और कई भावुक पलों में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रे के लिए ये बिल्कुल नया एहसास है, किसी के लिए सच्ची भावना, सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि दिल से जुड़ाव। रे रूमी को बताता है कि वह पहले क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां को शादी का बिजनेस करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। वह अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसने उसे अकेले पाला था और उसके लिए बहुत कुछ किया था। इसलिए वह भी अमेरिका चला गया और क्रिकेट का सपना छोड़ दिया। रूमी को यह बात बहुत पसंद आती है कि रे ने अपनी मां के लिए इतना बड़ा त्याग किया। क्रूज के आखिर तक रूमी के लिए अपने प्यार की वजह से रे पूरी तरह बदल चुका होता है। अपनी जिंदगी में पहली बार वह किसी के साथ सच्चा रिश्ता चाहता है, किसी के साथ भविष्य बनाना चाहता है और कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो हमेशा चले। एक पल में, जो खुद उसे भी हैरान कर देता है, रे रूमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यह वही परफेक्ट रोमांटिक अंत होना चाहिए था जिसका सपना रूमी हमेशा से देखती आई थी। जिस आदमी से वह प्यार करती है, वही उससे शादी के लिए पूछ रहा है। लेकिन रूमी का जवाब वैसा नहीं होता जैसा रे सोच रहा था। तुरंत हाँ कहने के बजाय वह एक ऐसी बात बताती है जो सब कुछ बदल देती है। रूमी कहती है कि वह अमेरिका नहीं जा सकती। यह सिर्फ उसकी पसंद या करियर की बात नहीं है। उसके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उसे भारत से बांध कर रखती है। रूमी अपने बूढ़े और अकेले पिता कर्नल अमर वर्धन सिंह की देखभाल करती है। कर्नल सिंह फौज में रहे हैं। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी है। अब वह उम्रदराज हो चुके हैं और उन्हें सहारे की जरूरत है। रूमी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम जिया है, लेकिन जिया की शादी होने वाली है और शादी के बाद वह अपने पति के साथ कनाडा चली जाएगी। इसका मतलब है कि भारत में अपने पिता के साथ रहने वाली सिर्फ रूमी ही बचेगी।
उनका पुश्तैनी घर आगरा में है, वही शहर जहाँ रूमी बड़ी हुई, जहाँ उसके पिता ने पूरी जिंदगी बिताई, जहाँ उसकी माँ दफन है और जहाँ उनके परिवार की कई पीढ़ियाँ रही हैं। कर्नल सिंह के लिए यह घर ही उनकी पूरी दुनिया है, उनकी यादें, उनकी पहचान। रूमी को लगता है कि उसका फर्ज है कि वह इसी घर में रहकर अपने पिता की देखभाल करे। रूमी एक बहुत मुश्किल हालत में फंस जाती है। एक तरफ उसका रे के लिए प्यार है और दूसरी तरफ अपने पिता के लिए जिम्मेदारी। एक भावुक पल में जब वह इस मुश्किल फैसले से परेशान हो जाती है तो वह ऐसी बात कह देती है जिसका उसे तुरंत पछतावा होता है। वह रे से कहती है कि वह उससे शादी तभी कर सकती है जब उसके पिता इस दुनिया में न रहें। मतलब वह रे के साथ तभी रह सकती है जब उसके पिता की मौत हो जाए। यह बात बहुत कठोर और चौंकाने वाली थी, खुद रूमी के लिए भी। उसका मतलब सचमुच ऐसा कहना नहीं था और न ही वह दिल से ऐसा सोचती थी। वह सिर्फ यह बताना चाहती थी कि उसकी हालत कितनी मुश्किल है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह अपने दो प्यार, अपने पिता और रे, दोनों को साथ कैसे रखे। लेकिन जब यह बात मुंह से निकल गई तो दोनों के बीच भारी खामोशी छा गई। रूमी फैसला करती है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना बेहतर है। उसे लगता है कि ऐसे रिश्ते को चलाना सही नहीं होगा जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। रूमी भारत वापस आ जाती है और रे अमेरिका में रह जाता है। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देती है, अपनी लिखाई पर ध्यान देती है और उस आदमी को भूलने की कोशिश करती है जिससे उसे क्रोएशिया वाले यॉट पर प्यार हो गया था। लेकिन रे इस अंत को मानने के लिए तैयार नहीं होता। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे सच्चा प्यार मिला था और वह बिना कोशिश किए उसे खोना नहीं चाहता। वह अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ भी कहती है कि रूमी बहुत अच्छी लड़की है, उसके संस्कार अच्छे हैं और अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो उसे जाकर उसे वापस जीतने की कोशिश करनी चाहिए। रे एक बड़ा फैसला करता है, वह आगरा, भारत जाने का तय करता है। आगरा पहुँचने पर रूमी उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह उसका स्वागत तो करती है लेकिन उससे पूछती है कि वह फिर उसकी जिंदगी में क्यों आ गया, जबकि वह बहुत मुश्किल से उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। रे कहता है कि वह अपने प्यार को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। आगरा में रहने के लिए रे एक तरीका निकालता है ताकि वह रूमी और उसके परिवार के करीब रह सके। वह जिया की शादी का वेडिंग प्लानर बन जाता है। इससे उसे घर में रहने और सबके साथ रहने का मौका मिल जाता है और साथ ही वह रूमी के परिवार को यह दिखाता है कि वह सिर्फ कोई बाहरी आदमी नहीं है बल्कि परिवार के एक बड़े काम में मदद कर रहा है। रे पूरी मेहनत से जिया की शादी की तैयारी में लग जाता है। वह सब इंतजाम संभालता है, लोगों से बात करता है, सामान का इंतजाम करता है और शादी की हर छोटी बड़ी चीज को ठीक से प्लान करता है। फिर जिया की शादी बहुत धूमधाम से होती है। सारी प्लानिंग बिल्कुल सही तरीके से हुई होती है और पूरा परिवार शादी को बहुत एंजॉय करता है। सब कुछ अच्छे से होता है और माहौल खुशी से भरा होता है। रे की माँ भी अमेरिका से इंडिया शादी में आने के लिए आती है और वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी समय बिताती है और शादी के फंक्शन में शामिल होती है। उस रात बाद में रे और कर्नल अमरवर्धन साथ बैठे होते हैं, कैरम खेल रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। दोनों ने शराब पी होती है और बात करते करते कर्नल इमोशनल हो जाते हैं। वह रे से कहते हैं कि उनकी दो बेटियां हैं, उनमें से एक की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दोनों बेटियों को बहुत प्यार और मेहनत से पाला है। वह कहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी रूमी बहुत समझदार, जिम्मेदार और संस्कारी है। वह यह भी कहते हैं कि उन्होंने शादी की तैयारी के दौरान रे को ध्यान से देखा है और उन्हें लगता है कि रे बहुत सच्चा, मेहनती और जिम्मेदार लड़का है जिसने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। इमोशनल और नशे की हालत में कर्नल रे से पूछते हैं कि क्या वह रूमी से शादी करना चाहेगा। यह सुनकर रे हैरान भी होता है और खुश भी हो जाता है, क्योंकि वह भी नशे में होता है, इसलिए वह सच बोलने का फैसला करता है। वह कर्नल से कहता है कि वह इंडिया बिना वजह नहीं आया। वह बताता है कि वह अमेरिका में वेडिंग प्लानर है और वह काम के सिलसिले में क्रोएशिया गया था, जहां उसकी मुलाकात रूमी से हुई थी। वहां दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया, एक दूसरे को अच्छे से जाना और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वह आगे बताता है कि उसने रूमी से शादी के लिए पूछा था, लेकिन रूमी ने मना कर दिया। वजह यह थी कि रूमी अपने पिता की जिम्मेदारी महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसके पिता अपने देश और अपने घर से बहुत प्यार करते हैं और वह कभी इंडिया छोड़कर अमेरिका नहीं जा पाएंगे। फिर कर्नल अमरवर्धन अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह उसकी खुशी के लिए अमेरिका जाने के लिए तैयार है। लेकिन रूमी को पहले से पता होता है कि उसके पापा की असली खुशी किसमें है। वह समझती है कि उनकी खुशी आगरा में है और अपनी पत्नी की यादों के साथ है और वह सब कुछ छोड़कर कभी सच में खुश नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से वह जाने से मना कर देती है। उसी समय पिंकी आ जाती है।
वह कर्नल से कहती है कि उन्हें अपनी बेटी को अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए और उसकी खुशी के रास्ते में नहीं आना चाहिए। वह कहती है कि उन्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तभी रूमी उसकी बात काट देती है और इमोशनल होकर थोड़ा रूखे तरीके से कहती है कि यह उनका पारिवारिक मामला है और पिंकी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। वह कहती है कि वह अपने घर के मसले खुद सुलझाएं और अपने बेटे को समझाएं, उनके मामले में दखल न दे। यह सुनकर रे को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि उसने बहुत सी बातें सह ली हैं, लेकिन वह अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अपनी माँ को साथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद कर्नल अमरवर्धन जमीन पर गिर जाते हैं। सभी लोग अस्पताल पहुँचते हैं और रूमी रे से माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने उस लहजे में बात करने का मतलब नहीं था और वह उसकी माफी चाहती है। वह अपनी माँ से भी माफी मांगती है और कहती है कि उसने कभी भी उन्हें अपमानित करने का इरादा नहीं किया। रूमी की माँ समझाती है कि उसे उसके पिता ने अच्छे मूल्य सिखाए हैं और वह जानती है कि रूमी की हरकतें परिवार के प्यार और चिंता से आई थी। वह रूमी को भरोसा दिलाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और इस उम्र में गलती होना सामान्य है। बाद में रे अमेरिका लौट जाता है, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। रूमी की माँ यह देखती है और उसे सलाह देती है कि पुरानी परंपराओं को बदलने का समय आ गया है, जहाँ हमेशा महिलाएं ही बलिदान करती हैं। रूमी अमेरिका जाकर उसके साथ रहने की बजाय अगर रे इंडिया जाकर रूमी के पास चले तो, अगर वह खुद अपने जीवन को बदलता है, जियोग्राफिकल और कल्चरल बलिदान करता है। वह उसे रूमी के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रूमी एक अच्छी इंसान है, उसके मूल्य समझती है और वह उसे प्यार भी करती है। अपने निर्णय के बाद रे एक बड़ा रोमांटिक जेस्चर प्लान करता है, जैसा कि रूमी को बॉलीवुड फिल्मों में पसंद है। उसे पता चलता है कि रूमी आगरा में अपनी किताब का लॉन्च इवेंट कर रही है। उसने अपना नॉवेल पब्लिश किया है, एक सपना पूरा किया है, जबकि एक और सपना पीछे रखा है। स्थान रूमी के परिवार, दोस्तों और स्थानीय साहित्यिक समुदाय से भरा होता है। यह उसके टैलेंट, परिश्रम और सफलता का जश्न है। रूमी वहाँ मुस्कुराती है और बधाई स्वीकार करती है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी उदासी भी है। फिर इवेंट के बीच में रे एक ड्रामेटिक एंट्रेंस करता है। उसकी एंट्रेंस से सब हैरान हो जाते हैं। यह अमेरिकी आदमी जिसने जिया की शादी प्लान की थी, जिसने परिवार से दोस्ती की थी और फिर गायब हो गया। सभी हैरान हैं, लेकिन रूमी सबसे ज्यादा। रे सभी मेहमानों के सामने रूमी के पास जाता है। वह अपनी भावनाएं छुपा नहीं रहा होता और न ही कोई निजी बात कर रहा होता है। यह एक पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, वैसा बड़ा रोमांटिक जेस्चर जैसा रूमी ने हमेशा अपनी जिंदगी में चाहा था। रे फिर से रूमी को प्रपोज करता है, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वह उससे अमेरिका आने के लिए नहीं कहता। वह उसे अपने और उसके पिता के बीच चुनने के लिए नहीं कहता। इस बार वह खुद बदलने का फैसला करता है, खुद शिफ्ट होने का और अपनी पूरी जिंदगी बदलने का। यह प्रपोजल बिल्कुल वैसा होता है जैसा रूमी ने सपना देखा था, रोमांटिक, बड़ा, सबके सामने और सबसे जरूरी, दिल से सच्चा। रे अपने प्यार को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को बदलने की तैयारी से साबित करता है। रूमी भावुक होकर हाँ कह देती है। बुक लॉन्च में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। कर्नल सिंह और पिंकी भी यह पल देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उन्हें दिख जाता है कि उनके बच्चों को ऐसा साथी मिल गया है जो परिवार और रिश्तों की सच्ची कीमत समझता है। फिल्म इसी सीन के साथ खत्म होती है, जहाँ रे और रूमी साथ होते हैं। उन्होंने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया होता है जो प्यार और जिम्मेदारी दोनों की इज्जत करता है, परंपरा को भी मानता है और साथ साथ कुछ नया भी बनाता है। और यह साबित करता है कि आज के रिश्ते तब सफल होते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए सच में बलिदान देने को तैयार हों।